एक बार मिट्ठू तोता अपनी गाड़ी को लेकर नदी किनारे गया और वहां जाकर उस गाड़ी से खेलने लगता है। उसे नदी किनारे खेलता हुआ देखकर टोनी चिड़िया का शैतान बेटा कुक्कू उसके पास आता है और उसकी गाड़ी को उठाकर नदी में फेंक देता है और कहता है, अरे ओ तोते के बच्चे, तुझे यहाँ पर आकर किसने कहा खेलने को? तुझे पता है यहाँ मेरी खेलने की जगह है। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता मैं यहाँ? ये सभी जंगल हम सभी पक्षियों का है और तुमने मेरी गाड़ी नदी में फेंक दी। अब मैं जाकर अपनी मम्मा से बताऊंगा और तुम्हारी पिटाई भी कराऊंगा। तुम बहुत हराम हो। तुम्हें यह नहीं पता कि सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम्हारी मम्मी तुम्हें यह नहीं सिखाती। अरे टोनी, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं हो? देखो आज फिर उसने मेरे बेटे की गाड़ी नदी में फेंक दी, जो कल ही मैंने उसे दिलाई थी। तुम सब ना हमेशा मेरे बेटे से जलते रहते हो, इसलिए आए दिन कोई ना कोई शिकायत लेकर मेरे पास चले आते हो। चलो जाओ यहाँ से। हाँ टोनी, बिगाड़ो बिगाड़ो अपने बेटे को, खूब बिगाड़ो। हाँ हाँ, अपने बेटे को बिगाड़ूंगी नहीं तो और क्या करूंगी। जाओ जाओ यहाँ से, अपना काम करो। टोनी का बेटा कुक्कू हमेशा किसी न किसी शरारत में लगा रहता था, लेकिन टोनी अपने बेटे को कभी समझाती नहीं थी और हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लिया करती थी और दूसरों को ही भला बुरा कहकर भगा देती थी। टोनी का बेटा बहुत बिगड़ चुका था। मिट्ठू की माँ आई तो थी उसकी शिकायत करने, लेकिन खुद की ही बेइज्जती कराकर वहाँ से चली जाती है। कुक्कू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है उसके बेटे के साथ मत खेला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। वो खेलते खेलते किसी न किसी बच्चे को चोट लगा ही देता है। लेकिन मम्मा, मैं कहाँ खेल रहा था उसके साथ। मैं तो बस नदी किनारे बैठा था। वो आया और मेरे सर पर पत्थर मारकर भाग गया। फिर मैंने उसकी गाड़ी नदी में फेंक दी। उसकी माँ हंसते हुए कहती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मैंने समझाया है उसकी माँ को, वो जरूर उसे समझाएगी। और फिर अगले दिन कुक्कू नदी किनारे बैठा हुआ था। तभी उसके पास कालू कौवे के दोनों बेटे नदी के पास आ जाते हैं। अरे ओ कालू के बच्चों, तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आने को? ये नदी मेरी है, तुम्हें कोई हक नहीं है यहाँ आने का। तुम जाओ यहाँ से। क्यों, तुम्हारा इस नदी पर नाम लिखा है क्या, जो ये नदी तुम्हारी हो गई? हम भी यहाँ खेलेंगे, क्योंकि हमारा भी इस नदी पर इतना ही हक है जितना तुम्हारा। अगर हमारे यहाँ खेलने से तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, शैतान कहीं का। उनकी बातें सुनकर टोनी के बेटे कुक्कू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस कौवे के बच्चे का पंख तोड़ देता है और उसकी पिटाई करके वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा, देखो ना, हम दोनों भाई नदी किनारे खेलने गए थे, लेकिन टोनी आंटी के बेटे कुक्कू ने मेरे भाई को इतना मारा कि उसका पंख ही तोड़ दिया। देखो मम्मी, इसको कितना चोट आई है। बेटा जग्गू, तुम्हें तो पता है कुक्कू कितना शैतान बच्चा है, फिर तुम लोग क्यों गए थे उसके पास? तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी उसकी माँ के पास जाती हूँ। फिर कोरी कौवी टोनी के घर चली जाती है उसके बेटे की शिकायत लेकर। अरे टोनी बहन, तुम्हारे इस बेटे ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हम लोग तो इसे समझा समझा कर थक चुके हैं, लेकिन टोनी, सही में इसे बिगाड़ने की जिम्मेदार तुम खुद ही हो। तुम इसे क्यों नहीं समझाती? अगर तुम इसे प्यार से समझाओगी कि रोज रोज दूसरे बच्चों के साथ लड़ना और उन्हें चोट पहुंचाना ठीक नहीं है, अगर इसका यही हाल रहा तो ये तुम्हारा बेटा एक दिन किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं टोनी, इसलिए तुम्हारी शर्म करते हैं, वरना लड़ाई करना तो हमारे बच्चों को भी आता है। अच्छा, तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं ये भी पूरी कर देती हूँ। मेरा बेटा निडर है, निडर। इसकी होशियारी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती।
इसलिए रोजाना किसी न किसी बहाने से शिकायत करने चले आते हो मेरे पास। देखो टोनी, तुम आज भी हमेशा की तरह मुझे ही गलत ठहरा रही हो, मगर अपने बेटे को कुछ नहीं कहोगी जिसने मेरे बेटे का पंख तोड़ दिया है। और इतना कहकर गौरी को भी वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही टोनी का बेटा दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। कुछ समय बाद गुलाबो चिड़िया अपने परिवार के साथ कौवे के पास में ही ठहरती है। तभी गौरी गुलाबो से कहती है, गुलाबो बहन, अगर तुम्हें इस जंगल में कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताना। पड़ोसी होने के नाते हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब आप लोग आराम से रहो, अब मैं चलती हूँ। अरे हाँ, एक बात याद आई। यहाँ से कुछ दूर एक पेड़ पर टोनी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती है, मगर उसका बेटा बहुत शैतान है। वो है तो अभी बच्चा, मगर उसकी माँ के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। वो आए दिन किसी न किसी बच्चे को परेशान करता रहता है। कुक्कू ने कुछ दिन पहले मेरे बेटे का पंख तोड़ दिया था। आप अपने बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि तुम इस जंगल में नए हो, इसका वो फायदा उठाएगा। और इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शायद इसे पता नहीं मेरे भाई कितने लड़ाकू हैं। जरा कोई मेरे बेटे को हाथ तो लगा कर दिखाए। फिर अपने भाइयों को बुलाकर उसकी हड्डी पसली ना तोड़वा दी तो कहना, अरे भाग्यवान, तुम्हारे भाइयों से तो मैं भी बहुत डरता हूँ। अपने भाइयों का नाम लेकर क्यों मुझे डराती रहती हो? तुम्हारे भाई तो मारते हुए ये भी नहीं देखते कि कहाँ लग रही है या नहीं। और फिर अगले दिन गुलाबो अपने बेटे को घर पे छोड़कर उसके लिए दाना लेने चली जाती है। और उसका बेटा अपने आंगन में अपनी बॉल से खेल रहा होता है। तभी उसे अकेला खेलते हुए देखकर कुक्कू पीछे से आता है और उसकी बॉल उठाकर जंगल की तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद गुलाबो चिड़िया का भाई नीलू जंगल में जाता है और कुक्कू की जमकर धुलाई करता है और उसकी बॉल उसे वापस दिला देता है। अब तो टोनी के बेटे कुक्कू से उठा भी नहीं जा रहा था। अब कुक्कू रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। अब टोनी चिड़िया अपने बेटे की शिकायत लेकर किसके पास जाती, क्योंकि आज तक उसने किसी की बात सुनी ही नहीं थी। और अपने बेटे के पंख पर लगी चोट को देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि आज उसके बेटे को उसकी करनी की सजा मिल चुकी थी। अब उनके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। टोनी सोच रही थी कि अगर काश मैंने उन पक्षियों की बात मान ली होती तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। तो देखा बच्चों, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए।